बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारी YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश कुमार भारती का लेसन 2.4 द पुले का क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो मैं आप लोग को सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि वार्मिंग अप में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके भी आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, और उसके बाद इंग्लिश वर्कशॉप के अंदर जो भी क्वेश्चन दिए गए उनके भी आंसर मैं आपको देने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या बोला जा रहा है कि गो थ्रू द फॉलोइंग इमेजेस एंड ट्राई टू लिंक देम विथ आवर लाइफ्स। यानी यहाँ पे कुछ इमेजेस दिए गए हैं तो इन्हें आपको देखना है और इसे आपको कंपेयर करने की कोशिश करनी है। कंपेयर मतलब लिंक करने की कोशिश करनी है। ट्राई टू लिंक, ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश करनी है विथ योर लाइफ्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्टॉर्म, तो स्टॉर्म को अगर मैं रिलेट करूँ अपने आप से, देन ये किस में आ जाएगा? अगर हम अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करें तो हार्डशिप्स यानी कि कठिनाइयाँ है ना, जो हमारे लाइफ में आती रहती हैं। उसी प्रकार से अब आगे हम लोग देखेंगे, जैसे कि ये क्या है? आउल, तो इसको हम किससे लिंक कर सकते हैं? सॉरोफुल मोमेंट से नहीं, डिटर्मिनेशन नहीं, इससे भी नहीं, स्ट्रेंथ नो, लाइफ, ऑनर नो, होप नहीं, विजडम या उल्लू को हम मतलब लिंक कर सकते हैं विजडम से। समझ में आया आपको? तो इस प्रकार से करना है। उसी तरीके से फ्लावर है, फिर यहाँ पे पेड़ है, उसके बाद तो इन सभी को आप किस किस से रिलेट कर सकते हो, लिंक किस से कर सकते हो, वो आपको बताना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, जैसे कि इसको विजडम से, इसको डिटर्मिनेशन से, इसको लाइफ से, एंड इसको किससे? ये क्या है एक्चुअली में? ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। या बादल है ना, काले काले बादल छाए हैं, तो इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं? सॉरोफुल मोमेंट से, यानी जब कोई दुख वाला घड़ी आ जाती है हमारे जीवन में, फिर इसको हम किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? ब्यूटी के साथ। देन इसको हम स्ट्रेंथ के साथ। तो ये क्या है मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी। यस, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, बट आप देख लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद माउंटेन को हम लोग ऑनर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। और उगता हुआ सूरज, किस बात को, मतलब इससे हम किसको रिलेट कर सकते हैं स्टूडेंट? तो उगते हुए सूरज से हम रिलेट कर सकते हैं किसको? होप को, आशा को। देखो यहाँ पे उगता हुआ सूरज है। समझ में आया आपको? तो इस प्रकार से करना है। चलो मैं आपको फटाक से पूरा आंसर दिखा देती हूँ। ये देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि यू मे हैव ऑफन indulge in talking to yourself audibly. For example, oh dear, why didn't I get up sooner? अच्छा बच्चों देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने आप से ही बातें करने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ओ डियर, व्हाई डिडंट गेट अप सूनर, फिर मतलब अपने आप से ही बातें कर रहे हैं कि लेट मी फिनिश दिस क्विकली एंड देन आई विल बी फ्री, मतलब मुझे ये पहले पूरा कर लेने दो, देन आई विल बी फ्री, तब मैं फ्री हो जाऊंगा। तो ये हम खुद से ही बात कर रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से क्या होता है, हम लोग बातें करते रहते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? ड्रामेटिक मोनोलॉग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। तो क्या करना है हमको? इमेजिन एंड राइट मोनोलॉग सुटेबल इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। अभी आपको क्या करना है? मोनोलॉग्स को ना इमेजिन करना है और फिर आपको लिखना है इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। जैसे यहाँ पे पहला सिचुएशन है कि इट्स योर बर्थडे नेक्स्ट वीक, यानी नेक्स्ट वीक में आपका बर्थडे है। तो फिर मोनोलॉग यहाँ पे क्या हो सकता है? आप अपने आप से क्या बातें कर सकते हो, क्या अपने आप से बोल सकते हो? तो देखिए यहाँ पे लिखा है, आई वंडर व्हाट प्रेजेंट्स आई विल गेट, आई होप डैड गेट्स मी द बाईसाइकिल ही प्रोमिस्ड। है ना, कभी हमारा बर्थडे आने वाला रहता तो हम यही सोचते ना, अरे वो हमको क्या देंगे, उन्होंने ऐसा बोला था देने के लिए, देंगे कि नहीं, इस प्रकार से करते ना बातें। तो वो यू हैव बीन वेटिंग लॉन्ग एट द सिटी बस स्टॉप। ठीक है, बस स्टॉप पे आप बहुत देर से वेट कर रहे हो। देन ओहो बॉदर, नाउ आई शैल बी लेट फॉर स्कूल अगेन। ठीक है, इस प्रकार से अपने आप से बातें करते हैं। योर फाइनल एग्जाम रिजल्ट्स आर टू बी डिक्लेयर टुमारो, आई विश इट वर टुमारो, मतलब आपका जो फाइनल एग्जाम का रिजल्ट है वो कल रिलीज होने वाला है, डिक्लेयर होने वाला है। देन हम क्या बातें करते हैं अपने आप में, क्या सोचते हैं? हमको ऐसा लगता है अरे काश ये कल होता है ना। योर मदर हैज़ बीन चैटिंग फॉर वेरी लॉन्ग ऑन द टेलीफोन, यानी आपकी मदर टेलीफोन पे बात करते ही जा रही है, बहुत देर से बात कर रही हैं। तो फिर इस टाइम पे आप क्या बोलोगे? दिस कन्वर्सेशन कुड गो ऑन फॉर एजेस, मतलब ये तो पूरा उम्र भर चलेगा क्या? व्हेन विल आई गेट अ चांस टू कॉल, मुझे कब चांस मिलेगा फ़ोन करने का। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस में हम लोग ये बोल सकते हैं। ठीक है,
अगला देखते हैं, द पुली इज अ मैकेनिकल डिवाइस, ट्राई एंड राइट डाउन प्लेसेस वेयर इट कैन बी यूज्ड एंड फॉर व्हाट पर्पस। देखो बच्चों, पुली क्या होता है, एक मैकेनिकल डिवाइस होता है। अभी आपको वो बताना है कि ये जो पुली है इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखिए हमने लिखा है, टू ड्रॉ वाटर आउट ऑफ द वेल, यानी कुएं से पानी निकालने के लिए। एलिवेटर्स में यूज़ किया जाता है। एक्सरसाइज मशीन्स में ये लगा हुआ होता है। फिर और थिएटर्स में लगा हुआ होता है। टू ओपन कर्टन्स, पर्दे को ओपन करने के लिए। एंड टू लिफ्ट अप हैवी ऑब्जेक्ट्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए भी लगा हुआ होता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है इंग्लिश वर्कशॉप। देखिए यहाँ पे हमने वार्मिंग अप फिनिश कर लिया है। आई होप कि आपको समझ आया रहेगा। अब हम चलेंगे इंग्लिश वर्कशॉप की तरफ। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। ये देखिए यहाँ पर, ये आपका पहला क्वेश्चन है कि विद द हेल्प ऑफ द क्लूज पिक आउट वर्ड्स कंटेनिंग द लेटर ए फ्रॉम द पोएम एंड बिल्ड अ वर्ड पिरामिड। जैसे कि एन आर्टिकल, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ए। फिर अ प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन क्या हो सकता है, ए से स्टार्ट होने वाला। सोचिए सोचिए सोचिए, ए और टी, एट। फिर अ पास्ट टेंस ऑफ लाई, क्या हो सकता है स्टूडेंट, क्या आप सोच सकते हो, सोचो 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 सोचो, क्या हो सकता है। पोएम में से भी देख सकते हो, मतलब लेसन, हाँ ये पोएम में से भी देख सकते हो। सोचिए सोचिए क्या हो सकता है, कुछ समझ आ रहा, नहीं आ रहा है तो मैं बता दूंगी। मुझे लगता है यहाँ पे ये होगा LAY। चलो एक बार देखते हैं, इधर मैंने पूरा आंसर लिखा हुआ है, ये देखो यही होगा ना। फिर अगला है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ योर ओपन पाम, तो क्या आएगा यहाँ पे, स्पैन। उसी प्रकार से और भी यहाँ पे आपको हिंट दिए गए, इन्हीं की हेल्प से आपको ये वर्ड पिरामिड कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे एडोर आ जाएगा, यहाँ पे ब्यूटी, यहाँ पे इंस्टीड, यहाँ पे ट्रेजर, यहाँ पे वियरी नीड्स। ओके, समझ आया। तो इस प्रकार से आपको ये वर्ड पिरामिड को कंप्लीट करना था। देखो एक बार ध्यान से देखो, ध्यान से एकदम। अगला यहाँ पे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा है बच्चों, आप लोग इधर से मिला लीजिएगा। मतलब देखो जैसे एक क्वेश्चन दिया तो उसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा इन चारों में से, फिर इसका आंसर क्या होगा ये चारों में से। तो मैंने ना डायरेक्टली आंसर लिखा है, ये ऑप्शंस नहीं लिखे, तो आप उधर से जा कर के मिला सकते हो, ठीक है ना। तो चलो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ फटाक से। यस, देखो पहला, दूसरा, तीसरा आप लोग देख सकते हो। ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, जो यहाँ पे बोल्ड वाला है ना यही आपका आंसर है। सो प्लीज़ मैच कर लो एक बार, देखो ए, बी और सी। आगे बढ़ेंगे तो D, E, F और G। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो H और I। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे कि डिस्कस एंड आंसर इन योर ओन वर्ड्स एंड राइट इन योर नोटबुक। डिस्कस करना है और फिर आपको लिखना है। ए है इसमें कि द पोएट हैज़ यूज द वर्ड रेस थ्राइस इन द पोएम, यानी जो पोएट है उन्होंने रेस वर्ड का यूज़ 3 बार किया है इन द पोएम। राइट व्हाट द वर्ड इम्प्लाइज इन ईच ऑफ 3 लाइन्स इट अकर्स, यानी ये जो तीनों लाइन्स में ये रेस थ्राइस का मीनिंग क्या होगा, ठीक है। मतलब इससे ये इसका मीनिंग क्या होगा वो आपको बताना है। तो रेस्ट इन नेचर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिव इम्पोर्टेंस टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ। फिर लेट हिम कीप द रेस्ट, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, द रिमेनिंग गिफ्ट्स, यानी एक्सेप्ट द गिफ्ट ऑफ रेस्ट। रेस्ट, कंटेनमेंट, सेटिस्फैक्शन। ओके, अगला है यहाँ पे देखो, ये पहली बार जब यूज़ किया गया था वो दूसरी बार का ये, और तीसरी बार जब रेस्ट का यूज़ किया गया तो उसका मीनिंग ये होगा, ठीक है। मतलब वो हमको ये जो रेस्ट है ये हमको ये सेटिस्फैक्शन और कंटेनमेंट को बता रहा है। बी है यहाँ पे कि व्हाट डज गॉड वांट इन रिटर्न फ्रॉम मैन फॉर द गिफ्ट्स ही हैज़ बिस्टोड अपॉन हिम, यानी गॉड ने जो भी हमको गिफ्ट दिए हैं इसके बदले में वो हमसे क्या चाहते हैं, राइट। तो इसका आंसर देखो, इन रिटर्न फॉर द गिफ्ट्स ही हैज़ बिस्टोड ऑन मैन गॉड वांट्स हिम टू लीड अ लाइफ ऑफ गुडनेस एंड टू कीप ऑन एडोरिंग गॉड हु हैज़ बीन सो जनरस टू हिम। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे सी, वाई डिड गॉड विथ होल्ड द गिफ्ट ऑफ रेस्ट फ्रॉम मैन, यानी मतलब ये जो रेस्ट नाम का जो गिफ्ट है वो भगवान जी ने क्यों नहीं दिया है मैन को, क्यों उसको रोक करके रखा है, राइट।
तो इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि बिसाइड्स दोज गिवन इन द पोएम व्हाट अदर गिफ्ट्स हैज गॉड ब्लेस्ड मैनकाइंड विद अबव हिज अदर क्रिएशंस एंड लिस्ट देम। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ से करके यहाँ तक हमने लिखा हुआ है। देन यहाँ पे नेक्स्ट वन है ई, कि व्हेन डज मैन जनरली टर्न टू गॉड, गिव वन एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर रिस्पॉन्स। यानी जो अगर बेसिकली देखा जाए तो जो इंसान होते हैं वो कब भगवान की तरफ मुड़ते हैं, कब उनकी तरफ टर्न करते हैं, एग्जाम्पल भी दे करके आप बता सकते हो। तो इसका आंसर देखिएगा, मैन जनरली टर्न्स टू गॉड व्हेन ही इज इन ट्रबल और फेसिंग सम डिफिकल्टीज। यानी जब वो तकलीफ में होता है, जब उसको कोई चीज़ की परेशानी होती है, तो फिर वो मूव करता है किसकी तरफ, भगवान की तरफ। आई रिमेंबर अ नेबर ऑफ माइन हु प्रोफेस टू बी एन एथिस्ट, ठीक है, but when there was a stock market crash, we were all surprised to see him at our temple with hands joined and eyes closed, praying to God. Okay. फोर्थ है यहाँ पे, फोर्थ का है डिस्कस विथ योर ग्रुप एंड जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम द पुले इन योर ओन वर्ड्स। ओके, आपको अपने ग्रुप में डिस्कस करना है और फिर ये जो टाइटल है ना द पुले, इसे आपको जस्टिफाई करना है। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। बी है यहाँ पे कि पिक आउट 3 लाइन्स दैट कंटेन मोनोलॉग्स ऑफ गॉड। तो इसका आंसर देखिएगा, पहला लाइन ये है, फॉर इफ आई शुड बिस्टो दिस ज्वेल ऑल्सो ऑन माई क्रिएचर। दूसरा, he would adore my gifts instead of me। तीसरा, if goodness lead him not, yet weariness may toss him to my breast। क्वेश्चन नंबर 5 का ए है, पिक आउट 2 लाइन्स दैट कंटेन द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच, जैसे कि एंटीथेसिस। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 लाइन्स हमने लिखा हुआ है। पहला, लेट द वर्ड्स रिचेस डिस्पर्स्ड लाइक कॉन्ट्रैक्ट इनटू स्पैन, और दूसरा, परसीविंग दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर्स। एलिट्रेशन, तो पहला है सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे, दूसरा व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वॉज आउट गॉड मेड अ स्टे। इन्वर्जन, तो देखो यहाँ पे पहला सो वॉज शुड लूजर बी एंड रेस्ट इन बॉटम ले। बी है यहाँ पे एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। ओके, ए है यहाँ पे रेस्ट इन बॉटम ले, पन, ये क्या है पन, वाई, बिकॉज इट इज पन, बिकॉज द वर्ड रेस्ट हैज 2 मीनिंग्स, द लास्ट वन रिमेनिंग एंड अ क्वालिटी दैट हेल्प अस टू स्टॉप डूइंग समथिंग एंड टू रिलैक्स। ओके, बी है यहाँ पे बिस्टोज दिस ज्वेल ऑल्सो ऑन माई क्रिएचर, मेटाफोर, ये क्या है मेटाफोर, बिकॉज द गिफ्ट ऑफ रेस्ट इज सिंप्लिसिटी कंपेयर टू अ ज्वेल। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे एंड रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर। तो ये क्या हो जाएगा, रिपीटेशन, वाई, बिकॉज द वर्ड नेचर इज रिपीटेड फॉर एम्फेसिस। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे कि राइट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एप्रिसिएशन ऑफ दिस पोएम। पहले आप इतना देखिए, फिर मैं आपको आगे का भी दिखा दूंगी। चलिए आगे का दिखा देती हूँ। ठीक है ना। अगला यहाँ पे 7th वन क्या है कि pun can be defined as play on words based on their different meanings. For example, writing with a broken pencil is pointless. In this poem, there is an example of pun. Find and make a sentence of your own. Share a joke with the class where the use of pun creates humor. तो यहाँ पे example from the poem क्या है, raised in the bottom lay. और हमारा खुद का एग्जाम्पल, ये तो पोएम का एग्जाम्पल है, खुद का एग्जाम्पल, आई सा अ बैट फ्लाइंग वाइल प्लेइंग क्रिकेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखेंगे, राइट अ पैराग्राफ ऑन द पॉइंट्स इन ईच ब्लॉक गिवन बिलो टू गेट अ समरी ऑन ईच ऑफ द 4 स्टांजाज ऑफ द पोएम। यानी ये जो स्टांजाज है पोएम के चारों, उनका समरी जानने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मतलब ये जो बॉक्सेस यहाँ पे दिए गए हैं, ये जो ब्लॉक्स दिए गए हैं, इसमें जो भी वर्ड्स है ना, उससे आपको मतलब
उनके ऊपर, उन पॉइंट्स के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। और जिससे आपको क्या होगा, ये जो 4 स्टांजाज है ना, उनकी समरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, गॉड क्रिएटेड मैन, बेस्ट क्रिएशन, ऑफर ब्लेसिंग गिफ्ट्स। तो देखिए यहाँ पे हमने ये पैराग्राफ लिखा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अगला है, ये आपका ब्लॉक में यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, देखो, और ये पैराग्राफ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये रहा, फिर उसके बाद अगला ये देखो, ये आपका ब्लॉक है और ये इसका मतलब पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लेसन का भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और एक और बात बताना चाहूँगी कि अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।